तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की स्टूडेंट में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी यूपी जूनियर एनालिस्ट मेडिकल यानी फार्मेसी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो जूनियर एनालिस्ट ये फार्मेसी के रिगार्डिंग भर्ती को जारी किया गया है। यहाँ पे एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या रहने वाले हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। और सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, देन फिर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाकर आपको बचे हुए तमाम जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेंगे। आपका जो फॉर्म है वो 18/4/2024 से लेकर आपका 25/5/2024 तक, या कह सकते हैं 18/5/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और 25/5/2024 को आपको करेक्शन डेट दिया जाएगा। ये करेक्शन डेट, आपने यदि फॉर्म भरते दौरान कोई भी त्रुटि किया है तो इस डेट को आप उस पर्टिकुलर फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है, एडमिट कार्ड है, वो कब आएंगे उसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाएंगे तो आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये का फ़ी रखा गया है। एसटी एससी को भी 25 का फ़ी देना है और पीएच कैंडिडेट को भी 25 का फ़ी देना है। ठीक है, ये आपके टोटल जो फ़ी है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके जो एज लिमिट होंगे वो 1/7/2024 से आपका एज को काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर का होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे आपको। आप पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन या फिर फार्मेसी का ये पोस्ट है। टोटल 361 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का 2023 का स्कोर कार्ड होना बेहद ही जरूरी है। और साथ ही साथ यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया है फार्मेसी में तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यानी यह दोनों आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप अपने जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप टोटल वैकेंसी को यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट डेट्स को देख सकते हैं जो हमने आपको बताया है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। यहाँ पे जो होगा आपका सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रकार से होगा उसे समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपके लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। पहले जो होंगे स्टूडेंट्स, रिटन एग्जामिनेशन में पहले आपको जो फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसे कि प्री कह सकते हैं, उसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये दोनों आपके रिटन पेपर ही होने वाले हैं यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। ये अगर आप बात करेंगे कि इस रिटन पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके रिगार्डिंग बात करें तो ऐसा कुछ आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। इसके लिए आप अगर चाहेंगे तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा आपको हम वहाँ पे बताएंगे आपको कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो कैसे रहने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है कि जो आपका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो यथायथ आपको समय सूचित किया जाएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर के बारे में देखना चाहेंगे, यानी प्रीवियस टाइम के एग्जामिनेशन के बारे में, तो वहाँ से जाकर प्रीवियस टाइम के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कहेंगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो अभी तत्काल इसके बारे में नहीं बताया गया है तो हम आपको इसके बारे में अभी नहीं बता सकते हैं। और जैसे ही इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और इसके लिए हम आपको सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अभी नहीं करवाया गया है। पिछले भी नोटिफिकेशन जो थे यूपी ट्रिपल एस सी के उसमें नहीं प्रोवाइड करवाए गए थे, तो हम आपको प्रीवियस ईयर वाला ही बता दिए थे। लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर वाले अभी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, इस कारण से हम आपको अभी नहीं बता पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर को समझना चाहेंगे तो सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा। यह जो सैलरी होगा स्टूडेंट्स, आपका लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, जो कि आपका 35,400 से 1,12,400 के बीच में होता है। ये 35,000 जो स्टूडेंट्स होते हैं, 35 का ये आपका बेसिक सैलरी होता है, बेसिक सैलरी। और इस बेसिक सैलरी के बाद आपको अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि आपके जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस होंगे, डीएनएस अलाउंस होंगे, आपके फिर से ट्रैवलिंग अलाउंस होंगे। इन सभी को मिलाकर आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो लगभग आपका 50K से लेकर 60K के बीच में आपका स्टार्टिंग सैलरी बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके सैलरी प्रोसेस हो गए, आपके सिलेक्शन प्रोसेस हो गए, तमाम चीज़ें जो कि आपको समझ में आया होगा। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।